हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र नायक आपका इस वीआईपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिरर यानी कि दर्पण के बारे में। चलिए तो दर्पण के बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ते हैं इस क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए दर्पण। चलिए, दर्पण किसे कहते हैं? आप लोग सुबह सुबह घर में उठते होंगे तो शीशा देखते होंगे सुबह या फिर नहाने के बाद। ठीक है, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हर जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मांग निकालते हैं, इसी प्रकार इसका यूज किया जाता है शीशा। चलिए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो दर्पण देखिएगा, ये होता है दर्पण। ठीक है, क्या होता है? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं हम मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। तो मिरर 3 प्रकार के होते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलिए, उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा मिरर आता है? तो सबसे पहले मिरर आता है हमारा उत्तल। चलिए, अवतल लिख देते हैं। अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। इसके बाद जो बीच में आता है उसे कहते हैं हम समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पर, वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। चलिए, इसके बाद अब इनकी पहचान क्या होती है, देखने में कैसे लगते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? एक ऐसे टाइप में होता है, जैसे चिमची नहीं होती है, चिमची या चम्मच, उसी टाइप में होता है। और इसके बाहर साइड में रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है। भाई, ये रेड ऑक्साइड की पॉलिश क्या होती है, ये अब आगे पढ़ेंगे। इतना अभी तक इतना ही काफ़ी है, इतना आप समझ लीजिए। बाकी एक एक के बारे में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में आप समझना। चलिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। इसके बाद ये होता है हमारा सिंपल दर्पण यानी कि समतल दर्पण। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है, इसकी होती है इसकी इंग्लिश, चलिए छोड़िए, अभी याद नहीं आ रहा है। इसको तो ध्यान आ गया है। इनको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसको शायद सिंपल ही कहते हैं या और भी कुछ कहते हो। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको लिख देते हैं सिंपल मिरर। ठीक है, सिंपल मिरर। इसका शायद ध्यान नहीं आ रहा, और कुछ होता होगा, चलिए अगले वीडियो में बता देंगे। तो ये हो गया साधारण यानी कि समतल दर्पण। इसके बाद ये आता है, ये क्या होता है? ये होता है अंदर की तरफ रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है। अब इसकी पहचान क्या होती है? सबसे अच्छी पहचान होती है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें एक तल धसा हुआ होता है और एक तल उभरा हुआ होता है। भाई, कोई तल धस जाएगा तो एक तरफ उभरेगा नहीं, है ना? और उभरेगा तो भाई एक तल धसा हुआ, एक तरफ उभरा उभरा हुआ, तो क्या होगा? उभरे की तरफ क्या होता है? रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है। किसकी पॉलिश लगी होती है? ये होती है पॉलिश। और किसकी होती है? रेड ऑक्साइड की। किसकी होती है? रेड ऑक्साइड। ठीक है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है। इसी प्रकार इसमें इस तरफ पॉलिश लगी होती है। इसी तरह प्रकार इसमें इसमें क्या होता है? उभरे की ओर पॉलिश होती है। इसमें क्या होता है? धसे की ओर पॉलिश होती है। चलिए, इतना तो समझ लिया। इसमें क्या होता है? दोनों तरफ किसी तरफ भी पॉलिश हो सकती है ना? समतल है भाई, इस तरफ मार्कर कर दो या इस तरफ बराबर ही, या भाई ऐसा है तो ये अंदर की हो जाएगा, ये बाहर की ओर हो जाएगा। चलिए, इतना समझ लिया, है ना? अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो ये हमारे हो गए जो मेन जो मिरर होते हैं, यही होते हैं। इनके बीच में और भी मिरर होते हैं। चलिए, तब तक इतना ही। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे अवतल दर्पण की। इसकी बात करने वाले हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, अभी बताया था। कोई दर्पण है, उसको क्या हुआ है, उभरे तरफ को रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी हुई है। क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है रेड ऑक्साइड की। इसके बाद अब इसमें जो मेन इसका टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से काम करता है। देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो शीशा होता है ना, गाड़ी का जो शीशा होता है वो क्या होता है कि पीछे कितना भी बड़ा वस्तु हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, उसमें छोटी दिखती है, ठीक है। और जो हमारा वो शीशा होता है घर में इस्तेमाल करते हैं मुंह देखने के लिए, तो उसमें क्या होता है, जितना बड़ा हमारा ये चेहरा होगा उतना ही बड़ा उसमें आएगा। और जैसे कटिंग की दुकान पे देखते हैं, सैलून में, उसमें क्या होता है, चेहरा उससे बड़ा आता है ना। तो वो इसी तीनों के अंतर्गत आता है, जिसमें से सबसे पहला हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये होता है हमारा ध्रुव। क्या होता है ये होता है हमारा ध्रुव। इसके बाद ये होता है हमारा केंद्र। केंद्र क्या होता है भाई, चलिए पिछला वीडियो देखा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जानकारी नहीं, आगे देख लेते हैं। ये एक किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग होता है ना। इसका कटा हुआ भाग होता है किसी गोली दर्पण का, जो कि हमारा पारदर्शी होता है। इसके बाद इसका ये केंद्र हो जाता है बीच का, है ना, चलो यहाँ मान लेते हैं ये बीच का। इसके बाद यहाँ बीच में क्या होता है, ये होता है एफ, यानी कि फोकस जिसे बोलते हैं। ये बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है ना। यहाँ पर अब क्या होगा देखिएगा,